गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है न्यायपालिका और अधिकार। देखिए, वैसे हम इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं ऑलरेडी पहले भी अधिकारों के बारे में, बट एक शॉर्ट सा पैराग्राफ है इसका बुक के अंदर 5-7 लाइनों का, तो वो आप देख लेंगे। जो न्यायपालिका है उनको व्यक्ति के जो अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करने का जो दायित्व है या जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। और संविधान में 2 विधियां जो हैं उनका वर्णन किया गया है, जिनके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है उनकी रक्षा करने का कार्य करता है। जो न्यायालय है वो अनेक प्रकार की रिट्स जो है वो जारी करता है, जिनके माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। ये रिट्स कौन कौन सी हैं? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। ठीक है, ये रिट्स हैं 32 के तहत। इसके अलावा उच्च न्यायालय जो है वो भी ऐसी रिट्स जो है वो जारी कर सकते हैं। इनको जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, उस पर रोक लगा सकता है। ये अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायपालिका की शक्ति है। तो ये जो दोनों प्रावधान हैं ये सर्वोच्च न्यायालय जो है उनके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है उनकी रक्षा जो है उनके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, और जो दूसरा है वो न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि कानून बनाने की शक्ति जो है वो व्यवस्थापिका के पास में होती है और कानून को लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास में है। लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है वो कोई भी ऐसा कानून जो है वो नहीं बना सकते हैं जो कि नागरिक जो है उनके मौलिक अधिकार जो है उनका हनन करता हो। ठीक है, लास्ट जो आपका टॉपिक आता है इस चैप्टर का वो है न्यायपालिका और संसद। देखो, इसके अंदर न्यायपालिका और संसद के बीच जो रिलेशंस हैं उनके बारे में बताया हुआ है। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो न्यायपालिका जो है उसका कार्यक्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का जो क्षेत्र है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ आपको पता ही है कि यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका कोई ऐसा कानून बना देते हैं या उसको लागू कर देते हैं जो कि संविधान के विरुद्ध हो या जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, तो ऐसी प्रत्येक विधि को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। तो इस न्यायिक पुनरावलोकन का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है। इसके कुछ उदाहरण हैं जो कि पहले इस क्षेत्र में नहीं आते थे, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो। इसके अलावा अनेक अन्य भी ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि न्यायपालिका जो है उन्होंने कार्यपालिका को निर्देशित किया है, जैसे हवाला मामला, नरसिम्हा राव मामला, पेट्रोल पंप जो है उनके अवैध आवंटन से संबंधित मामले। इसमें जो सीबीआई है उसको न्यायपालिका ने निर्देश दिया था कि वो जो भी भ्रष्ट नेता हैं या फिर जो भी भ्रष्ट राजनेता हैं उनके विरुद्ध में कार्यवाही करे। ठीक है, भारतीय संविधान जो है वो शक्ति के सीमित बंटवारा और अवरोध और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। अब आपको पता है अवरोध और संतुलन का सिद्धांत क्या है। देखिए, अवरोध और संतुलन के सिद्धांत के अंदर ये माना गया है कि शासन के जो तीनों अंग हैं वो एक दूसरे से पृथक रह करके, स्वतंत्र रह करके कार्य करते हैं। जैसे व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका जो है वो उनका पालन करवाती है। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो न्यायपालिका जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून जो है उन पर रोक लगा सकती है। ठीक है,
तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो संसद और न्यायपालिका के बीच में या फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक टकराव की स्थिति सी बन गई है। ठीक है, जैसे आप स्टार्टिंग के अंदर ही देखो, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके थोड़े से टाइम बाद ही संपत्ति का जो अधिकार था उसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया था कि संसद जो था उन्होंने संपत्ति रखने पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे और भूमि सुधार जो थे उनको भी संसद लागू करना चाहती थी, लेकिन न्यायालय ने उस निर्णय पर रोक लगा दिया और ये कहा कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है। तो संसद ने तब भी संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया था, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है वो संसद के पास में है, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से दोनों के मध्य में जो ये विभिन्न अंग हैं उनके मध्य में एक विवाद जो है वो एक स्वाभाविक सी बात भारत में रही है। तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक है और साथ ही साथ जो आपका चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।